हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलैन सर। यहाँ पर हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.2 कर रहे हैं। ये वाला जो वीडियो है ये हमारा थर्ड पार्ट है इस वीडियो का। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं, हमने 1 से लेके 8 तक के सम किए हैं, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। और आइए स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ इस तरह से है कि ए, बी एंड सी आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स ट्राइंगल बोल दिया है तो जाहिर सी बात है हमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एंड सेंट्रॉइड इज जी, फाइंड एच एंड के, यानी हमें जी दिया हुआ है, ए, बी और सी की वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन ए में हमें एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है और सी में हमें एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है। तो यहाँ पर हमें ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए h, -6 इज आवर x1 y1, b 2, 3 इज आवर x2 y2, c -6, k is our x3 y3 and g that is 1, 5 is our x and y। तो लिखेंगे by using centroid formula, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेंट्रॉइड फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू है h प्लस x2 की वैल्यू है 2 प्लस x3 की वैल्यू है -6। तो यहाँ पे मैं -6 लिख लेता हूँ और अपॉन 3। तो ये 3 जो है यहाँ पर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3, h, ये h एज इट इज़, ये प्लस माइनस माइनस 2 - 6 विल बी -4। तो यहाँ पर ये -4 यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। तो हमारी h की जो वैल्यू होगी दैट विल बी h इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमें h की वैल्यू तो आ गई जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हमें k फाइंड करना है, तो वापस से हम यहाँ पर y का फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 द होल अपॉन 3। तो y जो है हमारा 5 है, y1 जो है हमारा -6 है, y2 है हमारा 3 और y2 है हमारा 3 और y3 है हमारा k अपॉन 3। तो ये 3 जो है वापस यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। -6 प्लस 3 विल बी -3 प्लस k। अब ये -3 यहाँ पर आकर के +3 एंड k का वैल्यू जो है हमें आएगा 18। तो k का वैल्यू हमें 18 आ गया है और h का वैल्यू हमें 7 जो हमें फाइंड करने बोला हुआ था। तो यहाँ पर हमारा 9th सम बहुत आसानी से खत्म होता है। 10th सम हमारा इंपॉर्टेंट है, आइए वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना 10th सम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 10th क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यहाँ पर ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने सेक्शन सुना था, यहाँ पर ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसा सेगमेंट जिसके 3 इक्वल हिस्से किए हुए हो। तो यहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें चाहे वो सेक्शन फॉर्मूला लग रहा हो चाहे मिड पॉइंट फॉर्मूला, दोनों में ही क्या हो रहे थे, सिर्फ 2 सेक्शन हो रहे थे एक सेगमेंट के। बट यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं उसमें यहाँ पर 3 सेक्शन होने वाले हैं। और याद रखिए कि ऐसा जो भी टाइप का क्वेश्चन आता है, ट्राइसेक्शन या 4 सेक्शन या 5 सेक्शन, उसके अंदर जो भी सेक्शंस बनते हैं वो एक दूसरे को इक्वल होते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे रेशियोज कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपको पता होगा कि जब रेशियो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी 5:5 अगर रेशियो है तो हम उसको 1:1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट है ए बी, यहाँ पे हमारा जो सेगमेंट है ए बी वो ट्राई सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, हम इसे ले लेते हैं सी और इसे ले लेते हैं डी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ए बी है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक है ए सी, दूसरा है सी डी और तीसरा है डी बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तीनों जो है डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 इक्वल पार्ट में। तो और हमें जो है 2,7 यहाँ पे दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है -4, -8। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यानी ये जो 2 पॉइंट्स ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उनका हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले हम जो है एक डायग्राम समझ लेंगे। अगर आप वैसे फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारे सम कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है हमारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को एक साथ फाइंड कर सके, यानी 4 कोऑर्डिनेट्स को हम पुट कर सके किसी भी फॉर्मूला में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है एक डायग्राम बनाएंगे, दैट इज़ आवर ए बी, जो हमारा सेम होगा 2,7 और -4, -8। और हम जो है सिर्फ कंसीडर करेंगे सी को, हम इसमें से डी को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस ए सी है वो होगा 1, है ना। यहाँ पे हमने 1 लिखा है, डिस्टेंस ए सी इज़ 1। और डिस्टेंस सी बी जो है, यानी डिस्टेंस सी बी जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस सी डी प्लस डिस्टेंस डी बी। देख सकते हैं आप, डिस्टेंस सी डी प्लस डिस्टेंस डी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी बी, दैट इज़ 1 + 1। यानी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, दैट इज़ माई डिस्टेंस सी बी। तो डिस्टेंस सी बी हमारा 2 है, डिस्टेंस ए सी हमारा 1 है। तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1:2। और ये हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब हमारा सेक्शन फार्मूला है क्या, x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो x की वैल्यू तो हमें यहाँ पर नहीं पता है, बट दिस इज़ माई x1 y1, दिस इज़ माई x2 y2। तो यहाँ पर हमारा m इंटू x2, यानी m हमारा 1 है और x2 हमारा -4 प्लस n हमारा 2 है और x1 है हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, x इज इक्वल टू -4 + 4 अपॉन 3। तो x हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो y का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू है 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू -8 प्लस 14 अपॉन 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमें आएगा +6 अपॉन 3, दैट इज़ y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें जो c जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c x, y इज इक्वल टू नथिंग बट अवर 0, 2। तो यहाँ पर हमारा जो है सम का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हमने ये तो फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, d। तो हम सेम कंसीडर करेंगे, अब हम c को क्या करेंगे, हटा देंगे और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर हम एक और डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, ये हमारा a है, ये हमारा b और यहाँ पर हमारा d है। तो हमें यहाँ पे पता है कि db जो है वो हमारा 1 है और वापस से यही चीज़ फॉलो करते हुए हम ad फाइंड करेंगे। तो ad हमें कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हमारा 2,7 ही रहेगा और ये हमारा हो जाएगा -4, -8। तो अब ये यहाँ पर x1 y1 हो गया, ठीक है, x1 y1, ये x2 y2 हो गया एंड दिस इज़ माई x, y। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जो है d के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो m हमारा चेंज हो गया है, तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हमारा फॉर्मूला है। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 2 + 1। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस 2 अपॉन 3 हो जाएगा। दैट विल बी नथिंग बट -6 अपॉन 3, दैट विल गिव अस नथिंग बट -2। तो ये यहाँ पर -2 हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y वैल्यू y m2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n होगा। y इज इक्वल टू 2 इंटू -8 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन m प्लस n, यानी 2 + 1 हो जाएगा ये यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू -16 प्लस 7 अपॉन 3, दैट विल गिव अस नथिंग बट -9 अपॉन 3, दैट इज़ y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो d कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा x, y जो है उसका, दैट विल बी नथिंग बट -2, -3। ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरह से हमने जो है डी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए हैं जो ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो 10th सम था दैट वाज फॉर ट्राई, 11th सम आने वाला है, उसमें 4 सेक्शन आने वाले हैं। तो आइए वो सम भी देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना 11th सम देख लेते हैं। यहाँ पर 11th सम हमारा क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी इज गिवन find the coordinate of the points which divide the segment AB into 4 equal parts। अब यहाँ पर हमारा जो ये सम है इसके अंदर जो हमारा सेगमेंट है दैट इज आवर सेगमेंट AB, ये हमारा सेगमेंट AB है और ये हमारा A के कोऑर्डिनेट है 14, -10 और B के कोऑर्डिनेट है 6, -2। ठीक है, अब ये जो हमारा सेगमेंट है AB ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हमें बोला हुआ है कि इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जो पॉइंट्स इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम लेंगे 1, 2 और ये 3, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसे दे देता हूँ C, इसे दे देता हूँ D और इसे दे देता हूँ E। हमें C, D और E के हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हम लेंगे हमारा सेगमेंट AB इस तरह से -14, -10 और 6, -2 और इस बार हम क्या करेंगे, सिर्फ C लेंगे। C इज अवर x, y। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि ये जो चारों पार्ट्स है वो क्या है, इक्वल है। तो अब हमें पता है कि अगर मैं 5:5 का रेशियो भी लिखता हूँ तो दैट इज़ नथिंग बट 1:1, क्योंकि अगर सारे रेशियो इक्वल है तो उनका रेशियो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हमारा AC 1 है, CD 1 है, DE 1 है और EB भी 1 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AC जो है हमारा 1 होगा, ये तो हमें पता है, लेकिन CB क्या होगा, हमारा जो डिस्टेंस CB होगा उसे हम इस तरह से लिख लेंगे, डिस्टेंस CB इज इक्वल टू डिस्टेंस CD प्लस डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस EB, इस तरह से हमारा होगा। तो हमें पता है कि ये 1 + 1 + 1 है, तो डिस्टेंस CB जो है हमारा क्या हो जाएगा, 3। देयरफॉर आवर रेशियो ऑफ डिस्टेंस AC is to distance CB will be nothing but 1:3, that is nothing but our M और N का वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा ये 3 है और ये 1 है और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो लिखेंगे हम बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे तो x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू हमारी 1 है, इंटू x2 है 6 प्लस n हमारा 3 है और n1 की वैल्यू है -14 अपॉन 1 + 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस विल बी माइनस, 14 3 ज़ा विल बी नथिंग बट 42, हम 42 लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा +4, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 42 - 6 इज 36 बट -36 अपॉन 4 दैट इज नथिंग बट आवर -9। तो यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू है यानी x कोऑर्डिनेट जो है हमारे पॉइंट C का वो हमें -9 आ गया। अब हम y फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू my 2 + ny 1 अपॉन m + n। ठीक है, तो y1 × y2 है -2 प्लस 3 × y1 है हमारा -10। ठीक है, अपॉन 1 + 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2 -30 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा -32 अपॉन 4 दैट इज नथिंग बट -8। तो y की वैल्यू हमें आ रही है -8। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा C कोऑर्डिनेट दैट इज x, y विल बी नथिंग बट -9, -8। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है सम का ख़त्म होता है, दैट इज़ अवर C कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें D फाइंड करना है। अब D हमारा बहुत ही आसानी से होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि AD जो है वो क्या होगा, AC + CD दैट इज़ 1 + 1 2, और DB जो होगा वो होगा DE + EB दैट इज़ 1 + 1 2। यानी ये जो पॉइंट D है ये AB का मिड पॉइंट है एक्चुअली। तो हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे सीधा सीधा मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पर फिलहाल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमारा A है, ये हमारा B है।
-14 -10 और 6 -2, ठीक है। और डी जो है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। हमारा मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, मैं आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। हमारा मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x2 क्या है, यहाँ पर हमारा x2 है 6 प्लस -14 अपॉन 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 -14 विल बी नथिंग बट 8, तो यहाँ पर मैं -8 लिख देता हूँ क्योंकि बड़े नंबर की साइन है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -4। इसी तरह मैं y की वैल्यू डालूंगा y2 प्लस y1 अपॉन 2, तो y2 हमारा क्या होगा यहाँ पर -2 प्लस -10 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज -12 अपॉन 2, y इज इक्वल टू -6। तो y की वैल्यू हमें क्या आ रही है, -6 आ रही है। तो यहाँ पर हम जो d कोऑर्डिनेट लिखेंगे दैट इज x, y, दैट विल बी नथिंग बट -4, -6, ठीक है। तो इसी तरह हमने c और d दोनों फाइंड कर लिया। अब लास्ट पार्ट है हमारा e, तो यहाँ पर मैं थर्ड पार्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें जो थर्ड पार्ट फाइंड करना है दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ e, तो यहाँ पे वापस से हम डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज माई a, दिस इज माई b, तो ये होगा -14, -10 और ये होगा 6, -2, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, e। अब हमें पता है कि EB जो है वो तो 1 है, लेकिन AE जो है वो इसी तरह से हम फाइंड करेंगे तो हमें AE क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, m की वैल्यू हमारी 3 हो गई, n की वैल्यू हमारी 1 हो गई। दिस इज माई x1 y1, दिस इज माई x2 y2, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा हम जो है सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे हमारी m की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है -14 अपॉन m प्लस n, दैट इज 3 + 1। तो ये हो जाएगा 18 - 14 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 - 4 विल बी नथिंग बट 4 अपॉन 4, दैट इज x इज इक्वल टू +1 आ रहा है। उसके बाद हम y की वैल्यू पुट करेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 3, y2 होगा हमारा -2 प्लस n है हमारा 1 और y1 होगा हमारा -10 अपॉन 3 + 1। तो y इज इक्वल टू -6 -10 अपॉन 4। तो y इज इक्वल टू क्या होगा हमारा -16 अपॉन 4, y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ e आ रहा है दैट इज e x, y, दैट इज नथिंग बट 1, -4, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने जो है तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो दिस वाज आवर 11th सम। आइए लास्ट सम देखते हैं दैट इज 12th सम। यहाँ पे हम अपना 12th सम देख लेते हैं। हमारा 12th सम भी जो है वो बहुत ही आसान है हमारे पिछले सम की तरह ही। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इस बार हमें बोला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा ए, और फिर उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दिस इज 20, 10, दिस इज 0, 20। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ए बी को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पर हमारा ये सी, डी, ई और एफ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट्स में जो है ये डिवाइड हो चुका है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट बोला है तो सबका रेशियो क्या होगा 1:1 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे दैट इज अवर कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, और 20, 10 और 0, 20। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सी दैट इज अवर एक्स, वाई, ठीक है।
और यहाँ पे जो रेशियो होगा वो होगा 1:1 2 3 4 4 का होगा, ठीक है। 1:4 का हमारा रेशियो है, दैट इज दिस इज आवर वैल्यू ऑफ m एंड दिस इज वैल्यू ऑफ n। y1 दिस इज आवर x2, दिस इज आवर y2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि m की वैल्यू है हमारी 1, x2 की वैल्यू है 0 प्लस 4 इंटू x1 दैट इज 20 अपॉन 1 प्लस 4 दैट विल बी 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 80 अपॉन 5, तो 5 1 ज़ा 5 16 ज़ा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें कितनी आ रही है, 16 आ रही है। इसी तरह हम y का फॉर्मूला लगाएंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1 इंटू 20, ठीक है, प्लस n इंटू 10, ठीक है, दैट इज़ 4 इंटू 10 अपॉन 1 प्लस 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देख सकते हैं हम, 20 प्लस 40 अपॉन 5 दैट इज़ 60 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 1 ज़ा और 12 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 12। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना था दैट इज़ c कोऑर्डिनेट x, y इज़ नथिंग बट 16, 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, 12। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें d फाइंड करना है। तो यहाँ पे फिर से हम अपना डायग्राम बना लेते हैं, दिस इज़ माई a, दिस इज़ माई b एंड दिस विल बी माई d, ठीक है। तो a है 20, 10, दिस इज़ माई अगेन 0, 20, दिस विल बी माई x, y। और अब हम देख सकते हैं कि AD जो है वो हमारा 1 + 1 2 हो जाएगा और DB जो है 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें डिस्टेंस DB इज इक्वल टू डिस्टेंस DE प्लस EF प्लस FB करके आप बता सकते हैं, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर हमारा m जो है वो 2 है, x2 हमारा 0 अगेन, n जो है वो 3 है और x1 है हमारा 20, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 0 ज़ा 0 हो गया, ये हो गया 60 अपॉन 5 दैट इज़ 1 अपॉन 12 अपॉन 1। तो x की वैल्यू हमें क्या आ रही है, 12 आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर अपना y का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें क्या आएगी, 2 इंटू 20, ठीक है, प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 आएगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम, और ये नीचे आएगा हमें 2 प्लस 3 अगेन। तो y इज इक्वल टू होगा 40 प्लस 30 अपॉन 5 दैट इज 70 अपॉन 5 दैट इज नथिंग बट 14। तो यहाँ पर हमें जो कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे दैट इज अवर d कोऑर्डिनेट x, y इज नथिंग बट 12, 14, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। आइए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद e फाइंड करना है, ठीक है। तो a, b और ये हमारा पॉइंट e हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि a से लेके e तक जो है वो रेशियो 3 है और e से लेके b तक जो है वो रेशियो 2 है। दिस इज़ माई 20, 10 और ये है 0, 20, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 20 अपॉन 3 प्लस 2। तो x इज इक्वल टू, ये हो गया 0, ये हो गया 40 अपॉन 5 दैट इज़ नथिंग बट 8। तो x की वैल्यू हमें कितनी आ रही है, 8 आ रही है। उसके बाद y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू 60 प्लस 20 अपॉन 5 दैट इज़ नथिंग बट 80 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा हमारा 16 ज़ा। तो y इज इक्वल टू 16 हमारा आंसर आया। तो अब जो हमें फाइंड करना था दैट इज़ वैल्यू ऑफ
ई एक्स कॉमा वाई दैट इज़ नथिंग बट 8 कॉमा 16। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड पार्ट भी खत्म होता है। अब सी डी ई हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ। तो यहाँ पर अब हम एफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर वापस से हमें फोर्थ लिख लेता हूँ, दिस इज़ माई ए बी, और यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट क्या है 20, 10 एंड 0, 20, और जो हमारा f है वो यहाँ पर आएगा। सो दिस रेशियो विल बी 4 एंड दिस विल बी 1, तो दिस विल बी 4, 1। ओके, सो यहाँ पर हमारा x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 20 अपॉन 4 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 0, 20 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 4 जा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा आंसर 4 होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू ये हमारा y2 है 20 प्लस 1 इंटू 10 दैट इज़ 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 80 प्लस 10 अपॉन 5 दैट इज़ नथिंग बट 90 अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू हमारा आएगा 18। तो यहाँ पर हमें जो हमारा f कोऑर्डिनेट फाइंड करना था दैट इज़ x कॉमा y दैट विल बी नथिंग बट 4, 18। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा सम जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है, और यही 12 सम के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 भी ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे सम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं इस वीडियो के या इस प्रैक्टिस सेट के या प्रीवियस प्रैक्टिस सेट के दैट इज़ 5.1 के, तो मैं सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और अगर आप विजिटर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।